Hello, Bachu. Let's see the question. The question says that the angle of elevation of the top of a tower at a point on the ground is 30 degree. What will be the angle of elevation if the height of the tower is tripled? तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास में है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारे पास में टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट से हमारे पास 30 डिग्री है. सो हमको बताना है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ ट्रिपल्ड. अगर हाइट ऑफ टावर हम ट्रिपल कर दें तो हमारे पास में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बनेगा, ये हमको बताना है. तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ से कि जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट है वो क्या बनेगा, ये हम देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में बनेगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करते हैं यहाँ पे. तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ. अब सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा. तो यहाँ से क्या है, हमको बोला एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो ये हो गया ग्राउंड, उस पर एक पॉइंट है और एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया हमारे पास में टावर. अब एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना है, 30 डिग्री है. तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, हम बोल सकते हैं ए बी और ये सी हो गया. अब देखिए यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास में अब की बार जो है नेक्स्ट टाइम हमको पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा जब हमारे पास हाइट जो है वो ट्रिपल कर दी जाए. तो हाइट हमारे पास में ट्रिपल कर दी तो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है क्या होगा. ये है हमारे पास में. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में 30, देखिए ये तो हो गई, इसकी हाइट तो हम एक बार के लिए अज्यूम कर लेंगे बाद में. पहले हम इसको देख लेते हैं. तो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है जब हमारे पास जो है एंगल हमको बताना है जब हमारे पास हाइट कितनी हो जाए, ट्रिपल हो जाए. तो यहाँ पे हम सबसे पहले एच अज्यूम कर लेते हैं इस हाइट को. तो इस हाइट को हमने क्या अज्यूम कर लिया, एच मीटर्स अज्यूम कर लिया या एच यूनिट अज्यूम कर लिया. तो यहाँ से ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 3H यूनिट्स बन जाएगा क्योंकि ट्रिपल कर दिया है. अब हमको बोला है एक पॉइंट है हमारे पास में, जो है ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये हमारे पास ये पॉइंट है, हमने सी बोला तो ये भी पॉइंट अभी भी सी होगा. और ये वाली जो डिस्टेंस है वो अभी भी सेम ही रहेगी, वो हमारे पास में अभी भी सी बी ही रहेगी. और यहाँ से इसको हम ए डैश बोल देते हैं. तो यहाँ से हमने बोला सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर इनिशियली ये कितनी है, एच मीटर्स है. ये हमने बोला एच यूनिट है, हमने बोल दिया यहाँ पे एच यूनिट. और आफ्टर हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 3H यूनिट हो जाएगी. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हमने बोला ए बी सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी की बात की हमने. यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस हमारे पास क्या है, बी सी. ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 1030 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से हमने बोला ए बी जो है हमारे पास में एच है डिवाइडेड बाई बी सी, हमारे पास में ये किसके हो जाएगी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी तो बी सी ही रहेगी. 10 यहाँ पे हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा. तो यहाँ से हमने बोला बी सी जो है वो कितना आ जाएगा, h√3 मीटर्स आ जाएगा हमारे पास बी सी. अब देखिए हम यहाँ पे ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. यहाँ से इन ट्राइंगल यहाँ पे ए डैश बी सी की बात की. अब इसमें जो हाइट है वो 3H है, तो यहाँ से हमको थीटा फाइंड आउट करना है. तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पे बेस जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, इस बार h√3 हो जाएगा क्योंकि बी सी हमारे पास है. तो एच से एच कैंसिल आउट हो गया, √3 बनेगा यहाँ पे. तो tan थीटा अगर √3 है तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में, 60 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ से हमने बोला ये जो रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा. यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.